प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी जारी है और ये सब चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार की आंखों के तले सब कुछ हो रहा है। कहीं पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं देखी जा रही है और ऐसे में हर साल जब भी सेशन शुरू होता है तो इस तरह की खबरें बाहर आती हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, इजाफी चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा है, किताबें जो है वो ज़्यादा मंगवाई जा रही है, जबकि इतनी किताबें स्कूलों के अंदर बच्चों को नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो सरकार की जानिब से कई सारे ऑर्डर जारी किए गए थे इससे पहले कि क्लास फर्स्ट से लेकर एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ तक कि 10 तक किस तरह का जो है वो निज़ाम स्कूलों के अंदर रहेगा। बच्चों को बैग लेकर के स्कूल नहीं जाना होगा, बच्चों के ऊपर जो है वो ज़्यादा वजन पड़ता है। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो एलकेजी में जो बच्चे दाखिल हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर 3 से 3,500 हज़ार रुपए की उनकी किताबें आ रही हैं। ये प्राइवेट स्कूलों का हाल है। लेकिन ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि जो वालिदैन इन स्कूलों के अंदर अपने बच्चों की एडमिशन कर रहे हैं, वहाँ दाखिले ले रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम इस समय मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालने के लिए, या तो हम जो है वो घर से बाहर हैं जहाँ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल वालों को कोई पूछने वाला नहीं है, स्कूल वालों का कोई ऑडिट करने वाला नहीं है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सरकार है तो इन तमाम स्कूलों की जांच की जानी चाहिए। यहां पर जो बुक्स के लिए आप एक प्रॉपर शॉप पर चले जाएंगे जो उनकी तरफ से रखी गई कि फलां शॉप पे आप जाइए, वहीं से आपको किताबें लानी है, फलां दुकान से आपको वर्दी लानी है तो वहीं से आपको मिलेगी, शूज आपको फलां दुकान से लाना है तो ऐसा ही आपको वहां पर जाना पड़ेगा और वहां से आपको मिलेगा। और ऐसे में कई पेरेंट्स अभी तक शिकायत कर चुके हैं कि स्कूलों के अंदर 15,000, 20,000, 30,000 या 35,000 हज़ार रुपए तक की जो है फीस वसूली जा रही है, लेकिन इन स्कूलों को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन इस हवाले से इससे पहले भी शहरी खास ट्रेडर कश्मीर की जानिब से भी एक शिकायत मौसूल हुई थी जहां उन्होंने नाम देकर कई स्कूलों का जिक्र किया था और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर तक भी जो है उस बात को पहुंचाया था, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिली। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। वो वहां पर देखा ये जा रहा 3,000, 15,000, 10,000, 8,000 तक की किताबें जो है वो मंगवाई जा रही है। पिछले साल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस हिसाब से कितने सारे स्कूल जो है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार को देखना चाहिए और ख़ासकर जो वज़ीर तालीम है सकीना इत्तू, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें इन सब चीज़ों का ऑडिट कराना चाहिए। इन प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ये हंगामा 1 महीने का होगा और उसके बाद जब क्लासेस अच्छे से स्टार्ट हो जाती हैं पेरेंट्स बोल जाते हैं, फंस जाते हैं। और कई पेरेंट्स का यह भी कहना है कि हम खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बच्चे वहां पर है और उसके बाद स्कूल की जानिब से हमें टॉर्चर किया जाता है, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाला जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से ये आवाज़ उठे और उन तमाम लोगों तक, चाहे वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो या फिर इसके जो जिम्मेदारान हो, वज़ीर तालीम हो, बाकी लोग जो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं वो इस चीज़ों को देखें और जम्मू कश्मीर के अंदर इन प्राइवेट स्कूलों के अंदर का सिस्टम जो है वो ठीक किया जाए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई सारे स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की गई, 1 हफ्ता या 15 दिन, और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अगर कोई कार्रवाई जम्मू कश्मीर की सरकार करती है और उसके बाद उसको मंजर आम पर लाया जाए तो हो सकता है जो बाकी प्राइवेट स्कूल या बाकी इंस्टीट्यूशन जो है वो कर रहे हैं शायद उससे वो सबक ले लें। लेकिन हर साल की तरह इस बार फिर से प्राइवेट स्कूल वालों की ये मनमानी या गुंडागर्दी, आप यूं समझिएगा कि पेरेंट्स को हैरास किया जा रहा है, उन्हें जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है और उन्हें ज़्यादा बुक्स मंगवाई जा रही हैं और उन्हें कहा भी जा रहा है कि आपको फलां दुकान से किताबें लानी है, फलां दुकान से शूज़ लाना है, फलां दुकान से आपको बैग लाना है और उसके बाद आपको हमारे स्कूल के अंदर आपके बच्चे की एडमिशन होगी। जहां आप अंदाजा लग गए कि एलकेजी की क्लास में जाने वाला बच्चा सिर्फ उसकी किताबों की कीमत जो है वो 3,000 से ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो अभी मार्केट में उसके लिए बुक्स आ रही है। आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या 8th क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास तक देखिए, ये कम से कम 15, 20,000, 25,000 या 30,000 के आसपास तक ये टच कर रहा है, जहाँ पर किताबें ही बच्चों से मंगवाई जा रही है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और पेरेंट्स, वालिदैन इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं जो वज़ीर तालीम सकीना इत्तू है, जम्मू कश्मीर की सरकार
सरकार, बाकी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, चाहे वो जम्मू हो या फिर कश्मीर, और उन्हें ये चाहिए कि इन तमाम प्राइवेट स्कूल वालों को एक बार देखा जाए और साथ ही साथ जो फीस फिक्सेशन रेगुलेटरी कमेटी है उससे भी पेरेंट्स से डिमांड कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को देखें कि कहां पर ज़्यादा फीस जो है वसूली जा रही है। ऐसे में हम ये नहीं कहते हैं कि सभी प्राइवेट स्कूल मालिकान या सभी प्राइवेट स्कूल इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कई प्राइवेट स्कूल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी वहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिसके चार्जेस लिए जा रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं तमाम सरकारी ऑर्डर्स का और अपनी मनमानी चला रहे हैं और अपने तरीके से उसे तालीम नहीं बल्कि एक यूं समझिएगा तिजारत कर रहे हैं। वहां पे एजुकेशन कम और बिजनेस जो है वो ज्यादा ले रहे हैं। और इस तरह की अगर आपके पास भी शिकायत हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख सकते हैं, या फिर न्यूज इनसाइडर की मेल आपको दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर फोन करके आप जो है वो अपनी शिकायत हम तक पहुंचाइए और हम जरूर आपकी शिकायत जो है वक्त के जो हुक्मरान हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपके क्या कुछ ख्यालात रहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा।